दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ आपके चैनल ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस पे। तो आज बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि जो भी लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, और अब जैसा कि जानते हो कि अपने पास अप्रैल मई और जून 3 मंथ का समय बच रहा है, ठीक है। तो 3 मंथ में होप करता हूँ कि तुम लोग का सिलेबस कंप्लीट होगा और अपने तैयारी को मतलब बढ़ चढ़ के कंटिन्यू रख रहे होगे। तो लास्ट के समय में कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है और कैसे प्रिपरेशन को बूस्ट करना है। और बहुत लोग मार्क्स दे रहे होगे तो बहुत लोग का डाउट ये भी रहता है कि मार्क्स स्टक हो गया है किसी नंबर पे, ठीक है। जैसे किसी का 140 से 150 के बीच में स्टक हो गया है, किसी का 150 से 160 के बीच में, ठीक है। तो कैसे उसको हम अचानक से तो इंक्रीज नहीं होगा, ऐसा नहीं कि 150 52 आ रहा है तो अचानक से 165 आने लगा, ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारा जो पोटेंशियल है, एबिलिटी है, जिस तरह से तुमने प्रिपरेशन किया है तो उस हिसाब से ही मार्क्स तुम्हारा वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा प्रैक्टिस में, ठीक है। और जो प्रैक्टिस मॉक्स में तुम्हारा जो मार्क्स रिफ्लेक्ट होगा, ज़्यादातर वो PYQ में लगभग वही मार्क्स तुम्हारा ओरिजिनल एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो अलग अलग सब्जेक्ट का कैसे कर सकते हो, जैसे सिलेबस तो पूरा कंप्लीट ही है, प्रैक्टिस ही कर रहे होगे, क्वेश्चन लगा रहे होगे, मॉक दे रहे होगे। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट तो ये रहेगा कि डेली का एक मॉक देना है, ठीक है। एक फुल मॉक डेली का देना है, और PYQ बेस्ड हो तो और अच्छा है। और जैसे टेक्स्ट बुक पे सारे मॉक्स अवेलेबल हैं, तो लास्ट ईयर के 24 के, 23 के और 2022 के। तो पहले स्टार्ट करोगे 24 से, ठीक है। तो बहुत सारे मॉक्स तुमने लगा भी रखे होंगे, तो जो मतलब नहीं लगाया हो वो कर सकते हो, या फिर 24 से फिर से स्टार्ट कर सकते हो अगर दिया हुआ भी है तो, ठीक है। तो डेली का एक मॉक लगाओ, और सिर्फ मॉक लगाने से नहीं होगा, उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि तुम कहाँ पे फंस रहे हो, कौन सा कोई ऐसा कोई टॉपिक तो नहीं है, जैसे मैथ्स का कोई ऐसा पोर्शन तो नहीं है जहाँ पे तुम बार बार गलती कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ को मतलब जिस पे गलती कर रहे हो तो उसको जाके फिर से नोट्स देखना होगा, रिवाइज़ करना होगा, कुछ क्वेश्चंस लगाने होंगे, तो वो बाद में तुमसे बनने लगेगी, ठीक है। तो ये चीज़ को एनालाइज तुम्हें ही करना होगा कि कौन सा पोर्शन मेरा मतलब वीक रह रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मार्क्स को तुम इम्प्रूव कर सकते हो। तो और उसके अलावा मॉक तो डेली एक देना ही देना है। उसके अलावा मैथ्स में 2 सेक्शनल मॉक, ठीक है। 25-25 50 क्वेश्चन हो जाएंगे मिक्स्ड के, वो भी मतलब हर टॉपिक के। तो 2 सेक्शनल मॉक डेली देना है, ठीक है। मैथ्स में ये रहेगा। और रीजनिंग का ऐसा है कि रीजनिंग अगर तुम्हारा अच्छा है, मतलब 1-2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो वो तो कोई एक क्वेश्चन वो तो रहता है कि वहाँ पे क्लिक नहीं हुआ वो ट्रिक, तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसके पीछे ज़्यादा नहीं भागना। तो रीजनिंग का वो है कि एक सेक्शनल मॉक मतलब आप एक दिन गैप करके भी दे सकते हो, ठीक है। एक दिन दे लिया, एक दिन नहीं दिया, ऐसे करके रीजनिंग का तुम कवर कर सकते हो। और बाकी हाँ, कोई अगर वीक पोर्शन लगे तुम्हें कि कोई टॉपिक वीक रह गया, जैसे सर्कुलर अरेंजमेंट का किसी का रह गया, ब्लड रिलेशन का किसी का रह गया, तो वो टॉपिक तुम जाके कवर कर सकते हो, क्वेश्चन लगा सकते हो PYQ, और फिर तुम्हारा वो बनने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे तुम ये रीजनिंग का कवर कर सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में भी वही सेम चीज़, सेक्शनल मॉक। तो इंग्लिश के लिए तो तुम्हें 8 से 10 मिनट लगेगा एक सेक्शनल मॉक देने में, तो तुम 4 से 5 डेली का लगा सकते हो सेक्शनल मॉक, नॉट ए बिग इशू, ठीक है। और एनालिसिस में वही 2 से 3 मिनट लगेगा। तो इंग्लिश का 4 से 5 सेक्शनल मॉक लगा सकते हो। इस तरह से तुम इंग्लिश कवर कर सकते हो। और बाकी कहीं तुम्हें एरर में ज़्यादा प्रॉब्लम आया, क्लोज टेस्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आया, तो उस चीज़ को पार्टिकुलरली मतलब उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो कि हाँ उसी का क्वेश्चन ज़्यादा करना है। किरण की बुक होगी तुम्हारे पास, वो बुक उठाओ, उस पर ढेर सारा PYQ अवेलेबल है। क्लोज टेस्ट तो क्लोज टेस्ट लगाओ, 4-5 क्वेश्चन, 6 क्लोज टेस्ट, मतलब जितना में तुम्हारा वो रहे उस तरह से कर सकते हो। ये 3 सब्जेक्ट हो गया। ये तीनों के बाद GK का सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो GK के मार्क्स देखो अचानक से मतलब नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग वगैरह में तो हो गया कि कोई पार्टिकुलर टॉपिक देख लिया, उसका सवाल लगा लिया, उसके बाद वो नेक्स्ट मॉक में मतलब टेस्ट में दिखेगा तो तुमसे हो जाए। लेकिन GK का ऐसा नहीं है। GK में मतलब हर एक एक 2-2 मार्क्स इंप्रूव करने में बहुत टाइम लगता है, और उसमें तुम्हें ज़्यादा मार्क्स में फ्लक्चुएसन भी देखने को मिलेगा। कभी ऐसा होगा कि गेस वर्क काम कर गया तो तुम्हारे 35 मार्क्स भी बन गए। कभी ऐसा होगा कि मतलब कोई ज़्यादा ही गलत हो गया, निगेटिव हो गया, तो 10-12 मार्क्स ही आए।
तो उसके लिए ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रखना है कि ठीक है इस मॉक में हो गया गलती, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा ही होगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे तुम हर तरह से प्रिपेयर होके जाओगे, तो मॉक्स में ऐसा पैनिक नहीं होना है, कॉन्फिडेंट हमेशा बनाए रखना है, कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा काम करेगा, ठीक है, मेन एग्ज़ाम में। क्योंकि जितना प्रिपरेशन तुम कर रहे हो, जितने समय से, 1 साल से 2 साल से जो भी है, वो तो वहाँ पे काम आना ही है लास्ट डे, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट बना के रखना है, पैनिक नहीं करना है। और जीके को कवर करने के लिए ये है कि नोट्स को रिवीजन करते रहो, तुम्हारे पास जो भी नोट्स होगा, और जो किरण का तुम्हारे पास वो PYQ बुक होगा, उससे मतलब हर दिन का 50 सवाल 100 सवाल जितना कर सकते हो। करना क्या है यार, उसमें बस गो थ्रू ही तो करना है, सवाल पढ़ना ही तो है, उसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह तो है नहीं मैथ्स की तरह कि टाइम लगेगा, तो वो चीज़ करते रहो। और मॉक तो तुम डेली का एक दे ही रहे हो, वहाँ से कवर हो जाएगा। और बाकी जीके के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना है, ठीक है। बाकी हाँ, कोई टॉपिक अगर तुम्हारा वीक है तो उस टॉपिक को जाके कवर कर लो। जैसे वीक है बोले तो वो तुम इग्नोर करते जा रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, जैसे कहीं से आर्टिकल आ जा रहा है हर बार, ठीक है, तो आर्टिकल का तुम मतलब कोई एक जो बहुत ज़्यादा मतलब हर एग्ज़ाम में जो आता है वो आर्टिकल तो तुम्हें याद रहेगा आसान आसान, जैसे आर्टिकल 19 हो गया, 15 हो गया, ये सब तो तुम्हें याद रहेगा। लेकिन कुछ वैसा आर्टिकल जो हर बार नहीं आता है वो तुम छोड़ रहे होगे, इग्नोर कर रहे होगे, नहीं, तो आर्टिकल वो कवर करो, अच्छे से कवर करो। क्योंकि आजकल तो आर्टिकल में पार्ट बाई पार्ट भी आने लगा है, जैसे 19 का 1 में क्या है, 19 का 2 में क्या है, तो उस तरह से सारा तुम कवर कर लो आर्टिकल, ठीक है। फिर हो गया जैसे स्टैटिक्स वगैरह हो गया, कि उसमें भाई कौन से घराना का है, तबला वादक कौन है, नाम मतलब अलग अलग जो नाम होते हैं, तो ये सब तुम इग्नोर कर रहे होगे, तो उस वजह से तुम्हारा 2 मार्क्स, या फिर गेस वर्क करेगा तो 3 मार्क्स तुम्हारा जाएगा, ठीक है। और पढ़ लोगे तो वो तुमसे हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो ऐसे करके जीके को तुम इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से चारों सब्जेक्ट का मैंने बता दिया, मतलब डे बाय डे प्रैक्टिस से ही मार्क्स इंप्रूव होंगे। ऐसे नहीं होगा कि अचानक से कोई आज इतना आया, अचानक से 1 दिन 2 दिन में इम्प्रूव हो गया, ऐसा नहीं। मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ता के बाद तुम्हें मार्क्स में इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस अगर डेली बेसिस पर करोगे तो जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से हर दिन क्वेश्चन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन ही तो करना है यार, इसमें नया कुछ थोड़ी करना है कि तुम्हें कुछ नया रिसर्च करना है, कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन ही करना है। तो क्वेश्चन करोगे तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मतलब कोई भी सब्जेक्ट में ऐसे कवर हुआ तो वो तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव होगा, वो तुम्हारे मॉक टेस्ट में दिखेंगे, रिफ्लेक्ट होगा वहाँ पे मार्क्स, ठीक है। अब ये होने के बाद लास्ट का आता है तुम्हारा कि भैया मतलब वो मॉक्स में मार्क्स कितने, मतलब कितना टारगेट अपन कर सकते हैं कि प्री में कितना टारगेट करें। एसएससी का अगर सीजीएल को लेके चलें तो प्री में टारगेट कितना करें, तो देखो लास्ट ईयर से 2 बार से कट ऑफ 150 के अप्रॉक्स जा रहा है। लास्ट ईयर भी यूआर का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो 153 पहले आया था, फिर बाद में वो सब ज़्यादा मतलब बोले कि कट ऑफ हाई है करके, तो फिर वो कोर्ट केस वगैरह हुआ, उसके बाद 152 पॉइंट समथिंग हुआ था, तो वही 1 मार्क्स के आसपास डिक्रीज हुआ था। तो तुम्हें टारगेट देखो, और इसमें नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी होता है, तो वो भी है कि हार्ड पेपर अगर होगा तो नॉर्मलाइजेशन 2-3 नंबर मिलेंगे, या फिर इजी पेपर होगा तो 12-12 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन मिलते हैं, ठीक है। तो तुम्हें टारगेट 150 तो लेके ही चलना पड़ेगा, ठीक है। 150 PYQ मॉक दे रहे हो तो उसमें आना चाहिए 150 तुम्हारा। अगर हार्ड है तो 2-3 नंबर कम हो गया तो चलेगा, अगर ईजी है तब तो 160 के अप्रॉक्स भी जाना चाहिए, ठीक है, मार्क्स, तब जाके वो मतलब काम चलेगा तुम्हारा। क्योंकि हार्ड पेपर अगर होगा तो नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होगा, मतलब हार्ड पेपर आया 145 आया, 10 मार्क्स नॉर्मलाइज हो गया तो 155 हो जाएगा। अगर लो मतलब इजी पेपर आया तो तुम्हारा अगर 145 आया तो नॉर्मलाइज होकर 2 ही नंबर मिलेगा, तो 147 होगा, तुम मतलब आउट हो जाएगा अगर 150 कट ऑफ हो तो इसलिए 150 कट ऑफ लेके ही चलना पड़ेगा। और जिस तरह का तुम देख ही रहे हो, कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है आजकल, तो हर साल कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 152 इस बार अगर गया है तो मे बी 155 प्लस भी हो जाए कट ऑफ, कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो 150 प्लस तो तुमको लेके ही चलना पड़ेगा। इजी पेपर है तो 160 के अप्रॉक्स जाना पड़ेगा। और कैसे आ सकता है, मतलब मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट पे तो पूरा पूरा पकड़ होना चाहिए। जीके का थोड़ा अनएक्सपेक्टेड चलता है कि थोड़ा गेस वर्क चल गया तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा, 35 प्लस हो जाएगा, थोड़ा गलत हुआ तो हो सकता है 20 के नीचे भी आ जाए, ठीक है। तो अपन को 3 सब्जेक्ट में तो एकदम प्रॉपर लेके चलना पड़ेगा। जैसे 3 सब्जेक्ट हो गया तो मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, तीनों में जैसे एक एवरेज में मार्क्स अगर बताऊँ तो जैसे 45 और 50, ठीक है, एक में तो पूरा पूरा बनता है, या फिर एक क्वेश्चन गलत भी हुआ
तो 45 और 50, 90 प्लस 50, 140 मार्क्स हो गए यहाँ से। और अगर तुम 20 मार्क्स भी वहाँ स्कोर करोगे तो 160 मार्क्स ईजीली हो रहा है, ठीक है, 160। और अगर इससे ज़्यादा ला पाओ तो और बढ़िया है, बाकी इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए, 160 या फिर 150 प्लस तो होना ही चाहिए, मैंने पहले बताया। तो ये रहेगा, किस तरह से मैंने सारा कवर कर दिया कि कैसे कौन से मतलब हर सब्जेक्ट में कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, वीक टॉपिक को कवर कर सकते हो, मॉक में मार्क्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो ऐसे करने से हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में तुम लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी बी फोकस्ड, हैव कॉन्फिडेंस एंड गेट सक्सेस, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।